नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, बिहार में जो सियासी चेहरा है, जो सियासी शक्ल है, वो बदल चुकी है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार बना चुके हैं। नीतीश कुमार ने गठबंधन को जो है तोड़ चुके हैं और तमाम जो गठबंधन के अब जो साथी हैं वो लोग नीतीश कुमार के ऊपर यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ अपने फ़ायदे की सियासत करते हैं। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के सीनियर लीडर और एमएलसी नीरज कुमार हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको सर? नीतीश कुमार व्यक्तिगत फायदे के लिए तो नीतीश कुमार घर बनाते हैं क्या? अपने परिवार को राजनीति में लाते हैं क्या? नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व कितना भारी है, इसी का एहसास करिए कि नीतीश कुमार जी जो काम करते हैं वह काम बोलता है। सहयोगी हमारे बदले हैं, लेकिन हमारा कार्यक्रम नहीं बदला है, हमारी नीतियां नहीं बदली है। सात निश्चय पार्ट 1 चाहे हो या पार्ट 2 हो, नहीं बदले। अब कोई आरोप लगाता रहे, आरोप लगाएगा तो हमाम में तो सब नंगे हैं, तो बातें दूर तक जाएंगी। कौन लोग हैं जो बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाए हैं? इसलिए ऐसे सवाल, और बीजेपी के कितने लोग आज, कांग्रेस के कितने लोग आज बीजेपी के सांसद हैं, कांग्रेस के कितने लोग बीजेपी में हैं, तो ये तो होता ही रहता है। लेकिन नीतीश कुमार नेता हैं और नीतीश कुमार जी की नीतियों के बदौलत सरकार चलती है। आरजेडी कह रही है कि नीतीश कुमार ने नारा दिया था मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। आज तो वही हो रहा है। तो उनको पढ़ना चाहिए माननीय लालू प्रसाद जी का बयान, लोकसभा में दिया गया बयान कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को बदनाम करने के लिए, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, बदनाम करने के लिए भागलपुर का दंगा कराया गया था। क्या यह सहमत है? क्योंकि दंगे का फाइल तो उन लोगों ने बंद कर दिया था। ये लोकसभा में आदरणीय लालू प्रसाद जी का बयान है। तो क्या राष्ट्रीय जनता दल का वर्तमान नेतृत्व सहमत है कि आरएसएस और बीजेपी को इन्होंने सर्टिफिकेट दिया है? मेरे पास कागजात है, साक्ष्य है, साक्ष्य के आधार पर मैं बोल रहा हूं। अब सुविधा के अनुसार लोग बोले, वो अलग विषय है। और गठबंधन क्यों टूटा, यह महत्वपूर्ण विषय है ना। इंडिया गठबंधन हमने बनाया, हम उसके सृजनकर्ता थे, और बाद के दौर में हम लगातार प्रयास करते रहे। भुवनेश्वर जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, और 1.5 वर्ष से लगातार कह रहे थे कि भाई इसका कोई रास्ता, इस पर काम करिए। लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है। राहुल गांधी जी पद यात्रा में इन्वॉल्व है। अब लोकसभा चुनाव 3 महीना में है तो पद यात्रा कर रहे हैं। सीपीआई की रैली में मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से अपना मंतव्य दिया। लालू जी कह रहे हैं कि इतना जल्दी सीट का बंटवारा हो जाता है, तो कब होता है? मैंने कब भोजगढ़ी कोहड़ा रोपिएगा? तो और गवर्नेंस में हस्तक्षेप। अब हम नौकरी दे रहे थे, वो राज्य मंत्री परिषद का फैसला था। अब लोग तो अपना क्रेडिट लेते हैं, उनको हम माने ये हम नहीं कह रहे कि ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उनको जानकारी दे रहे हैं कि राज्य मंत्री परिषद के फैसले के आलोक में ही नियुक्तियां होती है, और राज्य मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है उसी का नाम होता है, दूसरे का नाम नहीं होता है। अब हम दावा करें कि हमारे चलते हो गया है, मंत्री कल कहे कि हमारे चलते रोड बन गया है, तब तो मुश्किल है भाई। तो राज्य के मुखिया का दायित्व क्या है? तो ये जानकारी इतना रखना चाहिए। अब कह रहे हैं कि जाति जनगणना हम करवाएं, बताइए तो। ये ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, 9 पार्टी की मीटिंग हुई, कंसेंसस बना, जब रिपोर्ट आई उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग हुई, तब फिर आश्रय लेने का कहाँ बीमारी है? और तब नियुक्ति, इन लोगों ने नियुक्ति में गड़बड़ी करने की कोशिश की कि नियुक्ति हो, तो इन लोग का तो आदत है बिना माल के तो मुस्कुराता नहीं है सब, तो मुस्कुराने की आदत, यहां पर रोक लगाया गया। राजस्व विभाग में तबादले में गड़बड़ी की गई, ये खनन भूतत्व विभाग में गड़बड़ी की गई, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान में लिया। अब विभिन्न बहालियों में इन लोगों ने लंदफंद करने की कोशिश किया, तो उस पर विराम लगाया गया। यही कारण है। तेजस्वी यादव का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि हम लोग तो रोजगार दे रहे थे, नौकरियां दे रहे थे, ये तो सुस्त बैठे हुए थे, इनसे तो कुछ काम नहीं हो रहा था, हम लोग आए तब कई रिकॉर्ड बने। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि कब का है नौकरी देने का फैसला? अरे यही तो मूल विषय था।
कि नौकरी देने में गड़बड़ी करने की गुंजाइश खोज रहे थे, पदस्थापन में गुंजाइश खोज रहे थे चंद्रशेखर जैसे मंत्री, तो कहां चला, यहां न लागी राहुल माया। के पाठक रहे, सारा पदस्थापन क्लियर कट हुआ, कहीं कोई 1 रुपए की शिकायत नहीं कोई कर सकता, एक आदमी शिकायत करता नहीं है। इन लोग को मौका मिल जाता तो गर्दा उड़ा देता, गर्दा। आरजेडी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो यही कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार का जो है खात्मा करीब है, इसीलिए बीजेपी के साथ दावा करे कि हमारे चलते हो गया है, मंत्री कल कहे कि हमारे चलते रोड बन गया है, तब तो मुश्किल है भाई। तो राज्य के मुखिया का दायित्व क्या है? तो ये जानकारी इतना रखना चाहिए। अब कह रहे हैं कि जाति जनगणना हम करवाएं, बताइए तो। ये ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, 9 पार्टी की मीटिंग हुई, कंसेंसस बना, जब रिपोर्ट आई उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग हुई, तब फिर आश्रय लेने का कहाँ बीमारी है? और तब नियुक्ति, इन लोगों ने नियुक्ति में गड़बड़ी करने की कोशिश की कि नियुक्ति हो, तो इन लोग का तो आदत है बिना माल के तो मुस्कुराता नहीं है सब, तो मुस्कुराने की आदत, यहां पर रोक लगाया गया। राजस्व विभाग में तबादले में गड़बड़ी की गई, ये खनन भूतत्व विभाग में गड़बड़ी की गई, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान में लिया। अब विभिन्न बहालियों में इन लोगों ने लंदफंद करने की कोशिश किया तो उस पर विराम लगाया गया, यही कारण है। तेजस्वी यादव का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि हम लोग तो रोजगार दे रहे थे, नौकरियां दे रहे थे, ये तो सुस्त बैठे हुए थे, इनसे तो कुछ काम नहीं हो रहा था, हम लोग आए तब कई रिकॉर्ड बने। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि कब का है नौकरी देने का फैसला? अरे यही तो मूल विषय था कि नौकरी देने में गड़बड़ी करने की गुंजाइश खोज रहे थे, पदस्थापन में गुंजाइश खोज रहे थे चंद्रशेखर जैसे मंत्री, तो कहां चला, यहां न लागी राहुल माया। के पाठक रहे, सारा पदस्थापन क्लियर कट हुआ, कहीं कोई 1 रुपए की शिकायत नहीं कोई कर सकता, एक आदमी शिकायत करता नहीं है। इन लोग को मौका मिल जाता तो गर्दा उड़ा देता, गर्दा। आरजेडी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो यही कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार का जो है खात्मा करीब है, इसीलिए बीजेपी के साथ गए। अब किसका खात्मा है नहीं है ये तो भविष्य तय करेगा। ये 2005 से राष्ट्रीय जनता दल जाप कर रहा है। अब किससे जाप कराता है, कैसे जाप कराता है कि हर बार उल्टा गियर में फंस जाता है। कौन जाप कर रहा है कि उसका लाभ के बदले में हानि हो जाता है। नीतीश कुमार जी तो 18 साल मुख्यमंत्री रह गए, जरा एक आधो दिन का मौका लीजिएगा। 15 साल रहे, परिवार में राजनीति को कैद रखा। नीतीश कुमार जी के परिवार में कोई राजनीति नहीं करने वाला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जितना नीतीश कुमार ने 17 सालों में काम नहीं किया, उतना हम लोगों ने 17 महीने में किया। उनके गांव का सड़क तो हम ही बनाए हैं। कहिएगा तो राघोपुर वाला कल डिटेल जारी कर देंगे कि राघोपुर में जितना काम हम किए हैं, इसके पहले ही कौन कौन काम किए, जरा बता दें। नाव से जाते थे राघोपुर क्षेत्र में, माननीय नीतीश कुमार जी का कार्यकाल हुआ, स्मरण तो मुझे नहीं उतना है, लेकिन 6 पुल बना है, सड़कें बनी है, इन्हीं के कार्यकाल में बना, कि माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में बना। उनके गांव, पैतृक गांव में जो गली बना है ना, वो भी नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में। वो जो मंदिर बनवाए हैं इनके पिताजी, उस मंदिर में बिजली आया है नीतीश कुमार जी कार्यकाल में, वहां ललटेन लगल रहता था। इसलिए विकास के मामले में कहां सानी है नीतीश कुमार जी का। हमारा विरोधी भी कबूल करता है कि नीतीश कुमार ने काम किया है, और हम मंदिर की भी घेराबंदी करते हैं, कब्रिस्तान की भी घेराबंदी करते हैं। इनके जैसा मठ हम मंदिर को कब्जा नहीं करते। नीतीश कुमार की पलटने की फितरत हो गई है, उन पे नाकाबिले यकीन है, वो उन पे कोई यकीन नहीं कर सकता। यकीन तो बिहार के लोग कर रहे हैं, बिहार की पार्टियां कर रही हैं, तो नाकाबिले यकीन है अगर, तो बिहार की पार्टियां ये यकीन कैसे कर रही है? हम तो यही जानना चाहते हैं कि यकीन बिहार की पार्टियां कैसे कर रही हैं। पार्टियां यकीन कर रही हैं तब ना समर्थन मिल रहा है, इतना तो समझना चाहिए। और पार्टियां किससे जुड़ी होती है? जनता से। तो जनता के नुमाइंदे ही अगर नीतीश कुमार जी को मुमकिन मान रहे हैं तो लोग कहते रहे। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि अभी खेल जो है वो बाकी है, 24 घंटा में कुछ भी हो सकता है। अरे ये सब चीज चलते रहता है, नहीं कहेंगे तो उनका विधायक में भगदड़ मचने वाला है, इनका विधायक भागने वाला है, इसीलिए ये सब बोल करके मार्केट चला रहे हैं। राजनीति में छुतक लग गया है, छुतक।
ये थे हमारे साथ जेडीयू के सीनियर लीडर और एमएलसी नीरज कुमार, जिन्होंने साफ साफ कहा कि नीतीश कुमार अपने लिए सियासत नहीं करते हैं, आवाम के लिए करते हैं। रही बात यकीन की, तो नीतीश कुमार पे लोग यकीन कर रहे हैं, तभी नीतीश कुमार सरकार में बरकरार है और बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।